हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका हम लोग पढ़ रहे हैं पहला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके कुछ यूजेस। उसमें से कुछ यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अपने पास एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ अलग तरह के यूजेस डिस्टेंस फॉर्मूला के। हमने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। एक पार्ट आपको दिया था 6 का, आई होप आपने किया होगा और वो निकल कर आया होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल निकली होगी, ए बी और सी डी दोनों, बी सी और ए डी, लेकिन डायगोनल्स उसकी इक्वल नहीं आई। आज आपको इस एक्सरसाइज को खत्म करके इसके पीडीएफ मिलेगी जिसमें पूरे सॉल्यूशंस हैं, आप लोग कंप्लीट करना। मैं आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूँ और अब हर क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन, कुछ अलग अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना समझना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट फाइंड करो। पॉइंट का मतलब उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब जिसका डिस्टेंस बराबर है किससे, 2 - 5 एंड -2 9। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल बराबर है। अब क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसलिए आपको पता होना चाहिए जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, दो बातें सिखाई थी, 3 बातें होती। ओरिजिन के लिए सिखाया था 0 0, एक्स एक्सिस के लिए आपको सिखाया था कि उसके पॉइंट हमेशा लिए जाते हैं x and 0, और y एक्सिस के लिए सिखाया था कि उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 y, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इसने कहा वो जो पॉइंट अपने को फाइंड करना है वो पॉइंट x एक्सिस का कोई पॉइंट है। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, लेट p जिसके कोऑर्डिनेट है x and 0 be the point on x एक्सिस। क्योंकि इसने बोला x एक्सिस, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट लिए x and 0। यदि ये बोलता y एक्सिस का पॉइंट निकालो तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाते 0 y, जो आप लोग जब एग्जांपल्स करोगे तो उसके एग्जांपल नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा। अब p तो पॉइंट है x and 0 और इसने कहा ये दो पॉइंट हैं, a जिसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 2 - 5 और दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं -2 9। उसने कहा ये p इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मीनिंग है कि उसने हमको इनडायरेक्टली कह दिया कि pa से लेकर pb यानी pa और pb दोनों इक्वल हैं। ये सब उसने अपने को दे रखा है और हमें p के कोऑर्डिनेट, अब p के कोऑर्डिनेट का मतलब p के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या, कुछ नहीं। इसमें कहा pa और pb, तो हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से p से a का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, b से b का डिस्टेंस, और फिर इसमें पुट करेंगे, वहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे pa रूट, ये p ये a। तरीका वही x1 - x2 होल स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर 20। ये p। ऐसे हम निकालेंगे pb रूट pb x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 और माइनस 9 का होल स्क्वायर 18। ये pa और pb, और क्वेश्चन में कहा कि pa और pb तो दोनों इक्वल हैं, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहा, pa इक्वल pb। pa की वैल्यू रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, pb यानी रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 80। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए सबसे पहला काम होगा कि आपको ये रूट हटाने हैं, और रूट हटाने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि दोनों तरफ क्या किया जाए, स्क्वायर किया जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो रूट हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल, इधर भी रूट है वो भी हट जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हो इक्वेशन बनेगी, इधर आइडेंटिटी लगनी है, a माइनस b होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल ऐसे इधर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस इधर एक्स स्क्वायर प्लस इधर दोनों कैंसिल, प्लस का 4 इधर प्लस का 4 इधर कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों के साइन दूसरे हैं। तो x x वाला एक तरफ ले लें, माइनस 4x नंबर एक तरफ ले लें, 81 माइनस 25 कितना आ गया, माइनस का 8x और ये बचा प्लस का 11 में से 5 गया 6, 56। तो x इक्वल 56 बाई माइनस 8, ये कर दिया 7 बार बल्कि माइनस 7 बार, यानी x की वैल्यू माइनस, ये x की वैल्यू। लेकिन इसने x की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछे हैं p के कोऑर्डिनेट, और p के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए थे या थे x से 0, सो p के कोऑर्डिनेट हो गए -7 and 0। अब ये क्वेश्चन इसने बनाया है x एक्सिस से, इसी क्वेश्चन को ये चाहता तो बनाता y एक्सिस से, और y एक्सिस से बनाता तो क्या चेंज आता, यदि ये y एक्सिस बनाता तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते 0y और फिर हम y की वैल्यू फाइंड करते। इसके लिए आपके पास की बुक में एग्जांपल नंबर 5 है, आप उसको पढ़ना और लास्ट में जब अपन मैं बताऊंगा उसको करना, उसमें देखो y एक्सिस के लिए है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ढंग से पढ़ोगे, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होता है, और ये एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब की बार कोऑर्डिनेट नहीं y की वैल्यू फाइंड करनी, फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, दो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर p के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 2 -3, q के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 10 एंड y, और हमसे क्या कहा, इज 10 यूनिट, क्या डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, यानी p से लेकर q का डिस्टेंस यानी pq इक्वल उसने दिया है 10, और कहता है y वैल्यू फाइंड। अब सिंपल तरीका, क्या अपने हिसाब से pq फाइंड करो, इक्वल 10 लिखो और सॉल्व करो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो p से q का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, pq इक्वल रूट। अब यहां एक चीज समझना, नॉर्मली हम लोग करते हैं 2 -10 -3 -y, लेकिन जब कोई अननोन क्वांटिटी हो किसी पॉइंट में तो पहले उसको लिखो, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, जो आप जानते हो फॉर्मूला है, कैसे भी यूज किया जा सकता है, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 यानी +3 का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन करने में हमको इजी पड़ेगा। क्या बन गया, pq इक्वल हो गया 10 - 2 यानी 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये pq, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, pq इक्वल है 10, pq जो हमने फाइंड की 10 रूट 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 10। अब आपको यदि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस रूट का हटाना जरूरी है, रूट हटाने का इलाज सिर्फ एक, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर तो रूट है वो तो हट जाएगा, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल, इधर रूट नहीं है तो इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की बात है। दोनों तरफ रूट हटा दो, सिर्फ रूट हटता, लेकिन रूट नहीं है तो स्क्वायर। अब
यहाँ आइडेंटिटी अभी सिखाई आपको, और ये 10 का स्क्वायर 100, यानी आइडेंटिटी लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, आपके सामने कर रहे हैं। आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा 64 प्लस, अब आइडेंटिटी में डायरेक्ट लगाएंगे y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 यानी 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 10 का स्क्वायर 100। सब नंबर एक साइड भेज लो, कुछ करना है नहीं। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना हो गया 73 माइनस 100 इक्वल 0, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0। ये बन गई एक इक्वेशन। और यदि आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये एक क्यूई है, और किसी भी क्यूई को सॉल्व करने के 3 में से एक तरीका काम करता है। आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है तो स्प्लिटिंग, और उसके लिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई माइनस 27 y स्क्वायर, बीच में है प्लस का 6y, आप सब जानते हो स्प्लिट करेंगे 9 को, सॉरी 6 को, तो क्या बनेगा प्लस का 9y और माइनस का 3y, 9 3 या 27 और आपको चाहिए माइनस का 27 और बचेगा प्लस का, तो y प्लस 9 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल 0। आगे से y कॉमन, y प्लस 9, पीछे से 3 कॉमन, साइन चेंज होगा अंदर का, एक ब्रैकेट बना y प्लस 9, दूसरा ब्रैकेट बना y माइनस 3, एक ब्रैकेट एक वैल्यू देता है, सबको पता है चैप्टर 4 हमने पूरा पढ़ा है, माइनस 9, दूसरा ब्रैकेट दूसरी वैल्यू देता है, यानी y इक्वल 3। y की एक नहीं दो वैल्यू, आपको ने क्वेश्चन हमसे पढ़ा हो तो उसमें भी लिखा होगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज का मतलब एक से ज्यादा आएगी और जब 3 बनेगी तो 2 आएगी। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला पर एक और तरीका था, आपने पढ़ा ढंग से क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम लोग आगे की बात करें, और क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूलेट पर ही क्वेश्चन है, बस ढंग से पढ़ोगे, बात समझोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही फॉर्मूला सब जगह काम करता है। अभी हमने एक ही पार्ट पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ P नहीं Q, इफ Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 1 is equidistant from P 5 minus 3 and R x and 6। पहले क्वेश्चन का मतलब सुनो, उसने बोला ये Q इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली हमको कह दिया कि PQ इक्वल है QR के, ये उसने बोला, ये सब उसने दे रखा। अब क्या फाइंड करवाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें कहीं ना कहीं x है तो वो फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR भी फाइंड करना है, एंड आल्सो PR भी फाइंड करना है। QR भी फाइंड करना है, PR भी फाइंड करना है, x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और इसने कहा PQ और QR इक्वल है, इसका मतलब हमको PQ भी फाइंड करना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम P और Q का यूज करके PQ फाइंड करेंगे, फिर Q और R का यूज करके QR फाइंड करेंगे, फिर इस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हम लोग x की वैल्यू लाएंगे, और x की वैल्यू लाने के बाद फिर QR निकाल सकते हैं, PR निकाल सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने को क्योंकि PQ भी निकालना है, QR भी निकालना है, PR भी निकालना है, तो मैं पहले तीनों निकाल कर रखता हूं, फिर बाद में एक एक का यूज करते जाएंगे। सबसे पहले रूट, ये P और ये Q, इसमें तो सब जगह नंबर है 0 -5 का होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट
0 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4, 4 का होल स्क्वायर 16, यानी ये तो रूट 41 ऑन पी। दूसरा हम निकाल रहे हैं क्यूआर रूट, ये क्यू ये आर। आपको पता है इसमें अननोन क्वांटिटी, इसलिए मैं उसको आगे लिखूंगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, ये क्यू आर। और क्योंकि लास्ट में अपने को पी आर भी निकालना होगा, इसलिए हम पी आर भी फाइंड कर लेते हैं। पी आर रूट इन दोनों की बात, x को मैं आगे लिखना चाहता हूं, इसलिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का होल स्क्वायर 81। ये हमने तीनों फाइंड कर लिए। तीनों इसलिए किए क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं तीनों की आवश्यकता है। अब सबसे पहली चीज x की वैल्यू, उसके लिए उसने कहा pq इक्वल q1, तो यहीं से मैं शुरू करूं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सबसे पहले उसने कहा pq इक्वल qr, तो pq रूट 40 प्लस qr रूट x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, हटाने का रास्ता भी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, एक तरफ 41 और एक तरफ x स्क्वायर प्लस 25। x वाला इधर लेते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 माइनस x स्क्वायर इक्वल माइनस 16, माइनस से माइनस कर दिया, x स्क्वायर इक्वल 16। आप जानते हैं स्क्वायर होता है तो x इक्वल हो जाता है प्लस माइनस रूट 4। आप लोग ऐसा प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू या तो प्लस 4 है या x की वैल्यू माइनस 4 है। ये तो पहला आंसर का जवाब दिया x की वैल्यू। अब उसने कहा qr भी निकालो और उसने कहा pr भी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं qr की। qr का क्वेश्चन में कहा था q pq के इक्वल है और pq हमने फाइंड कर ली थी रूट 41। तो सबसे पहले यहीं से हम लोग निकाल रहे हैं qr इक्वल, ये लिखते हैं qr जो अपने को निकालना है, क्वेश्चन में कहा था वो इक्वल टू pq है और pq हमने निकाली थी रूट 41। एक आंसर ये हो गया x की वैल्यू, एक आंसर ये हो गया। अब बचा अपना pr, ये दो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब pr बचा है और pr के लिए हमने निकाला था ये pr इक्वल हम लोगों ने फाइंड कर रखा है रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 नहीं 2 है, यानी pr की वैल्यू भी 2 आएगी। कैसे आएगी? सबसे पहले पुट x इक्वल 4, तो क्या सो pr इक्वल रूट x की जगह 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 81, यानी रूट 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, यानी यदि x की वैल्यू 4 है तो pr की वैल्यू रूट 82 है। और दूसरा पुट x इक्वल माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 होती है, तो फिर सो pr इक्वल क्या हो जाएगा? वैल्यू यहीं पुट करनी है, रूट x की जगह माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 81 रूट माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, यानी कुल मिलाकर रूट 162। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। कोई बड़ी बात नहीं है, तरीके से चलो, ढंग से पढ़ो, चीजें फाइंड करो और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स को यूज करो। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सेम यही एक एग्जांपल है। मैं बताऊंगा भी आपको कौन सा एग्जांपल है, आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सेम है, नंबर के अलावा कुछ भी चेंज नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या x और y इसमें दो चीजें हैं या किसी पॉइंट के एब्सिसाइड कोऑर्डिनेट हैं, उनके बीच एक रिलेशन फाइंड करना है। आपको पता है x और y में क्या रिलेशन बनते हैं? x और y में कोई रिलेशन नहीं होता, सिर्फ जो इक्वेशन बनकर सामने आती है वही उनका रिलेशन है। कुल मिलाकर एक इक्वेशन बना दी है x और y की। तो उसने ये कहा पॉइंट x y, यानी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, मैंने उसको p कहा। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, जो p है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जिनके कोऑर्डिनेट एक के 3 और 6 हैं और दूसरे के -3 and 4 है। यानी p के कोऑर्डिनेट x y हैं, p के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट ये हैं। उसने ये कहा कि p से a का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस इक्वल है, तो x और y के बीच एक रिलेशन यानी इनसे एक इक्वेशन बना। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप अपने हिसाब से p a निकालो, अपने हिसाब से p b निकालो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में पुट कर दो, जो बच जाए यानी समझो जो इक्वेशन बन जाए वही इक्वेशन वही रिलेशन। और आप लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन पाओगे एग्जांपल नंबर 4 में। ये आप इसको एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम है। और आप चाहते हैं एग्जांपल वाला कुछ स्टेप कम कर देना, हम अपने तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे p a रूट p a, ये p ये a, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये p है। ऐसे हम निकालेंगे p b रूट p b x माइनस 3 यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है? pa इक्वल pb। pa हमने फाइंड किया था x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। pb हमने फाइंड किया था x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट हटाएंगे तभी इक्वेशन बनेगी, और रूट हटाने का इलाज वही टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर। रूट हटेगा और जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा? वो आपके सामने है। बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चार जगह आइडेंटिटी है, सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसे ही आइडेंटिटी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब इधर प्लस का x स्क्वायर, इधर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, प्लस का 9 प्लस का 9, ये नहीं करेंगे क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 अब लाइन से दिमाग माइनस का 6x, उधर से आया माइनस का 6x, इधर माइनस 12y, उधर से आया प्लस का 8y हो गया, इधर प्लस का 36, उधर से आया माइनस का 16 इक्वल 0। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12x माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल 0। इक्वेशन तो बन गई है, पर सबसे आगे माइनस भी है, दूसरी चीज 4 भी कॉमन है, तो माइनस 4 कॉमन 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। आप जानते हो माइनस 4 0 में डिवाइड होगा। ये बन गई एक इक्वेशन, और जो बनी वही इक्वेशन है, वही x और y का रिलेशन है। जो भी है रिलेशन भी यही है, इक्वेशन भी यही है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब यहाँ जाकर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज आपको ये एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। दो काम और करना कि जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए उसके बाद इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5, 4 बिल्कुल इसके जैसा है, 5 एक्सेस वाला है, इनको अपनी कॉपी में जरूर करना फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मंडे को। थैंक यू।